एक-एक करके स्टार्ट करती हूँ सबसे। हाँ, बोलिए मामी, आप ही बोलिए पहले। ये आपका सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से पहले तो बतलाना ही कि आपके साथ ज्वाइन करने के बाद पहले मेरे साथ बहुत ज्यादा था कि मैं बहुत हेडेक क्या बोलेंगे म, ये अच्छी स्थिति तो नहीं थी। लेकिन सोचे कि ज्वाइन करने समय हमको खुद लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, बहुत अजीब फील हुआ कि नहीं कुछ बोलने से कुछ हो सकता है ऐसा। सच में लग नहीं रहा था। हुँ, लेकिन बहुत कुछ चेंज आया है मेरे साथ भी। हुँ, और बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का महसूस भी कर रहे हैं। अभी समय देना होगा, कुछ तो समय हाँ, देना होगा। बिल्कुल। वैसे ही बहुत लाइटली लिए थे हम इस चीज को, लेकिन बहुत ही विश्वास अच्छा नहीं था लगा। कि शायद चेंजेस होगा कुछ। हाँ, सही है ना? बात है, विश्वास नहीं था। ऐसे भी मजाक में हमको लग रहा था हाँ, कि ऐसा कुछ होता थोड़ा ही होगा। हाँ, हाँ, चलते हैं देखते हैं करके क्लास। हाँ, लेकिन है, बहुत चेंज आया है। बहुत बहुत सही। हल्का फील कर रहे हैं। हाँ, और लगता है अगला सेशन हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी मोस्ट समय वेलकम। देंगे। हाँ, और इसमें जितना समय हम लोग बिगाड़े हैं अपने शरीर में कुछ, उसको ठीक हाँ, करने के लिए थोड़ा समय देना भी थोड़ा चाहिए। समय देना पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लग रहा है ना, ये टाइम हमारा अपना टाइम रहता है। अपना, हाँ। और एक चीज, कल आप मेडिटेशन 5 मिनट का जो करवाई थी, हुँ, वो हर सेशन में अगर रहेगा हर दिन तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सबके बिल्कुल। साथ करने में और ज्यादा, अकेले करते नहीं है हम लोग, बोलते हैं हाँ, कि करेंगे करेंगे लेकिन अकेले करते नहीं है। नहीं हो पाता है, ओके। तो ऐसे तो 5 मिनट जब साथ में किए तो हुआ भी, और लगता है कि 9:30 बजे हम लोग सब कोई साथ है। हाँ, हम लोगों हाँ, का अपना समय है। अपना समय एक एक अलग से दूसरी फैमिली बन गई है हाँ ना? एक हाँ, तो बहुत घर में अच्छा रहती लगता है है। वो अलग है, लेकिन ये हाँ वाली हाँ। फैमिली अलग हो गई। इसके साथ टाइम बिताना ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबके साथ सब आती है। सबको देखना भी, ये लोग सब खुश हैं, उन लोगों के खुशी भी देख करके बहुत खुशी लगती है तब। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे थैंक ही यू, साथ में आपको जुड़े थैंक रहिए यू। और हल्का फील करते चले जाइएगा, बस जैसे बस जैसे आपकी बस। प्रैक्टिस ऑन रहेगी तो, है ना? हाँ। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं श्वेता जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है श्वेता। हाँ, आ रही है। हाँ, I said hello everyone. यस, हेलो। मैम, सेशंस मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ की वाइब्स ही ऑल टुगेदर बिल्कुल ही डिफरेंट। मतलब सारे दिन में जैसा भी रहता था, रात की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। और मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया और फील किया, होपोनोपोनो जब आप करवाते हो तो बहुत सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है लाइफ को लेके। तो जब भी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और 100% तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाई मैं। लेकिन हाँ, जब जब ज्वाइन किया तब तब एक शिफ्ट फील होता था खुद की एनर्जीज में ही। आज भी जैसे एंटर करी, थोड़े टाइम के लिए ही सही, मैं थोड़ी सी बिजी थी। बट हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है, लाइट फील होता है और कनेक्शन फील होता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील होता है। यस, और बहुत बार एंजल नंबर भी दिखते हैं, बहुत देखते सारे हैं। साइंस भी दिखे। आप विश्वास नहीं करोगे, और मुझे दिन भर में 10 से 15 एंजल नंबर दिखते हैं। फोन तो जब उठाती हूँ तब दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ इधर उधर भी दिखते ही रहते हैं वो। तो जब दिखते हैं तब खुश होती हूँ और एक प्यारी सी एफर्मेशन बोल देती हूँ, या जो भी मेरी ड्रीम है उसको प्रेजेंट टेंस में मैं बोल देती हूँ कि हाँ, ये हो गया है। हाँ जी। और सब जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, मैम लोग हैं, इन लोगों के भी एक्सपीरियंस को सुन के बहुत अच्छा फील होता है। लाइक एक एलओए को लेके ना जो बिलीफ है वो बढ़ता है कि मतलब हर कोई थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जरूर। ऐसे ही हाँ, शिफ्ट हो रहा है। दूसरों की लाइफ में अगर चेंज आया तो अपनी लाइफ में भी आएगा ही, यही डेफिनेटली। बेनिफिट है यहाँ ग्रुप में आने का। आपके हम्म। साथ अगर वो चीज काम नहीं कर रही है, आपके मन में कहीं ना डाउट आने लग जाता है कि यार लिखा तो हम्म। है, हो नहीं रहा, विजुअलाइज तो किया, हो नहीं रहा। लेकिन जब आप दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हो ना सामने से कि उन्होंने भी यही चीज किया और उनके साथ में हो गया, तो मेरे साथ भी होगा ही होगा। ये होता है पैसिव हम्म। इफेक्ट। दूसरे का सुन हम्म। करके
फिर आपका माइंड रिप्रोग्राम होने लग जाता है कि हाँ ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। यस। और नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली मैं हूँ, क्योंकि मतलब अंजना मैम को फॉलो मैं भी करती हूँ और ये बहुत टाइम पहले से एलओए फॉलो कर रही हूँ, बट द थिंग इज कि कंसिस्टेंसी सबसे हाँ, पहले, तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी नहीं हो पा ग्रुप रही से ही होगी। आती है। यस। हाँ, ग्रुप से ही आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, तो आई विल वेट कि आप जल्दी से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट सेशन होगा श्वेता, है ना? उसका जी, भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग उस हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक्स, है ना? ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और साथ में जुड़े रहिए, ठीक है? जी, चलिए। प्लेजर दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। निधि, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हेलो मैम। यस। मैम पहले मैं शेयर कर दूं, फिर हाँ, वीडियो ऑन बिल्कुल करूं। बिल्कुल। मैम वैसे अगर आपको याद हो तो जब मैंने पहली बार आपसे बात करी थी तो मैं रो रही थी, और अब हाँ। मैं डांस कर रही हूँ कैमरे के आगे। शिफ्ट। तो मैम वो जो नेगेटिविटी थी ना, मतलब मैं और अच्छे से फॉलो कर सकती थी, थोड़ी कमियां रही, ना। लेकिन जैसे आप वो हीलिंग कराते थे, वो ओपन ओपन प्रेयर, उसमें अफर्मेशंस, निधि, सच इफ में पॉसिबल बहुत। थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए, क्या ना, ज्यादा अच्छा फीलिंग आती है कि हाँ सामने से बोल रही हैं, सबको वो फील मैं होता वीडियो है। में बोल नहीं पाती अच्छे से। अरे ऐसे कहाँ बोल रहे हैं आप, इतना बढ़िया बोल रहे हो और बोल रहे हो बोल नहीं पाती हो। चलो अब तो ऑन करना ही हम पड़ेगा अपना वीडियो वीडियो। ऑफ कर दें। हम सब अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं किसी के लिए तो ऐसा नहीं लगेगा कोई देख रहा है। क्यों छुपाना यार, इतनी प्यारी हो तुम तो, इतनी गुड लुकिंग हो, इतने अच्छे से बोल रही हो, उसके बाद बोलती हो है। मैं तो सोच रही हूँ नेक्स्ट बार से तुमसे ही बोलूंगी, तुम ही करवा दो ओपन ओपन प्रेयर। नहीं नहीं मैम, आपकी आवाज में जादू है सच में। मैं दिल से, मैं हर बार आपको थैंक यू भी लिखती थी उसके बाद, मतलब मुझे बहुत 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 अच्छा, उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। और आप देख ही रही, मैंने कहा था कि पहली कॉल पे तो मैं रो ही रही थी और अब मैं डांस कर रही हूँ। बहुत पॉजिटिविटी आई, लेकिन हाँ मैं और अच्छे से कर सकती थी। जैसे जो जो आप, और एक जो आप रिपोर्ट लेते थे ना कि पूरे दिन में क्या करा, तो एकदम धड़कन तेज हो जाती थी कि हाँ रिपोर्ट ही अब नहीं यहाँ बता डंडा रही है। चलने वाला है क्या? तो वो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ एकदम हाथ पकड़ रखा है। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम निधि, ऐसे ही साथ में रहिए। और अब रोना तो भूल ही चाहिए, क्या होता है रोना हम नहीं जानते, हम सिर्फ खुश रहना जानते हैं, हम सिर्फ डांस करना जानते हैं बस, है ना? यस मैम। बच्चे ऐसे ही करते हैं, बस कूदो कादो, जैसा जो करना है वो करो बस, और खुश रहो। ठीक है। थैंक यू मैम, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। ओके निकिता। यस मैम। फर्स्ट तो थैंक यू सो मच। और मेरे लिए तो बड़ा मैनिफेस्टेशन वही था कि आप मुझे मिल गए थे, मैंने आपको बताया था। इन्होंने बड़ी मेहनत से खोजा है मुझे। इन्होंने अंजना यस। मैम के चैनल पे मुझे देखा, मेरी सक्सेस स्टोरी देखी, उसके बाद ये लगी हुई थी ये मैडम कहाँ से मिलेंगी मुझे। एक महीना लगा मुझे उस चीज के लिए, और आई एम सो थैंकफुल कि वो एक महीने के बाद जो अभी मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं मतलब सिर्फ आपको मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे ये बड़ा खजाना मिल जाएगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। थैंक यू। बिल्कुल जैकपॉट भी लग आइडिया नहीं गया। था मैम। यस मैम, डबल जैकपॉट। और मेरा तो सबसे ज्यादा मतलब सेल्फ लव के लिए था, तो वो दिन ब दिन बढ़ते ही गया होपोनोपोनो प्रेयर की वजह से, और स्पेशली मिरर टेक्निक की वजह से। मुझे नहीं पता था, मतलब पता तो सब रहता है लेकिन इतनी करते प्रैक्टिस नहीं है, करनी हाँ। पड़ती है। हाँ, और खुद को उतना डेडिकेशन से आप करवाते हो तो फिर लगता है हाँ अब करना चाहिए। तो फिर मैंने रोज किया, एक आध दिन वगैरह मेरा स्किप हो गया होगा, तो फिर आपने भी बताया उसको कैसे हैंडल करना, लेकिन मिरर वर्क मेरे लिए बहुत काम किया मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ओपन प्रेयर भी, तो वो दोनों मेरे लिए बहुत अच्छा था। बाकी तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं बहुत प्यारे हैं।
वो मैम वगैरह भी, निधि भी इतना प्यारा बोलती है, इतनी आराम से बोलती है। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। और यस, मैं नेक्स्ट बैच में हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता, आप सब बहुत प्यारे हैं। मुझे खुद मतलब ऐसा लगता है कि मैं कोई भी दिन क्लास कैंसिल नहीं करूं, जितना ज्यादा हो सके उतना देर मैं आप सबके साथ में बैठूं। लिटरली पूरे दिन की थकावट बोलिए या जो भी, जैसा भी दिन गया हो, लेकिन इस टाइम पे आके वो मूड एकदम से चेंज हो जाता है मेरा, और इसके बाद सोने में मजा आता है। क्योंकि आप सबकी शेयरिंग भी माइंड में गूंज रही होती है, और आप सबके हाई वाइब्रेशन, स्माइलिंग फेसेस, बहुत मजा आता है लिटरली। थैंक यू। यस, भाभी जी थैंक हमारी। यू। हेलो। हेलो। पहले तो आपको बिग वाला थैंक यू, एलओएस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन करवाने के लिए। बहुत मेरे को देखिए, बहुत इसमें फायदा हुआ। मेरा कोई हाथ नहीं है, पहले तो मैं ये बता रही हूँ क्यों। क्योंकि ये आप लोगों के ही मन का थॉट होगा कहीं ना कहीं, कि आप कुछ ऐसा खोज रहे होगे कि हाँ हम कुछ अपने आप को और बेटर कर सकें, है ना। तो हाँ उस ऊपर वाले ने बस एक मीडियम चूज किया है मुझे, हाँ। है ना। नहीं नहीं, फिर भी बहुत आपको अच्छा बहुत मीडियम चूज किया है। आप अलग से, क्योंकि आपने खुद ही फोन करके मुझे बताया इसके बारे में, और पहले तो नहीं था मुझे कुछ इतना। लेकिन ये जो मैंने लास्ट बैच किया और ये वाला हीलिंग क्लास किया, मेरे को अपने आप में बहुत अच्छा चेंजेस लगता है। और मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती जा रही हूँ। मैं पहले बहुत वीक थी। कोई भी चीज मेरे को, मन को बहुत खराब अंदर से ना एकदम हिल जाता था। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ लाइक मतलब कुछ भी कहीं का सुन लूं, कुछ भी टेंशन वाली बात हो तो मेरा पूरा दिन उसी में निकल जाता था। क्यों आप क्या हुआ? सोचती हैं, भाड़ में जाओ, तुम जिसको जो बोलना है बोलो। नहीं, ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ऐसे बाहर में नहीं। जाओ। लेकिन अब वैसा हाँ, रहता है, इतना ठीक है फोकस नहीं जो करते। हुआ, यस जो हुआ हुआ, ठीक है। हम्म। अब उतना मैटर नहीं करता, ठीक है वो जो हुआ हुआ। अब मेरे को उसके उसके पीछे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, क्योंकि वो एनर्जी अगर बिल्कुल। मैं दूंगी तो वो चीज और बढ़ेगी। और इससे बढ़ेगी अच्छा है कि जो वही। जो जो मेरे जो अभी चल रहा है मेरे को उसमें अपनी एनर्जी लगानी, जो मेरी जिंदगी में सही चीजें चल रही हैं हम्म। उन पे अपनी एनर्जी लगानी है। तो वो मेरे को अच्छा वाला एक ठो है। और सबसे बड़ा तो मेडिटेशन, मेरे को मेडिटेशन एंड होपोपोनो प्रेयर। एंड कल जो आप मेडिटेशन कराए, मुझे लगा कि मैं पहले थोड़ा मेडिटेशन दूसरे तरीके से कर रही थी। मैं ओम चैंटिंग वाला भी बीच में करना मैंने शुरू किया था। लेकिन कल का जो मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाला मेडिटेशन करना ज्यादा सही है। इससे आपका माइंड काफी हम लोग लिटरली, हम मेरा माइंड बहुत, कल मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो आप और होपोपोनो प्रेयर से भी मुझे बहुत फर्क पड़ा। मेरा माइंड काफी चार्ज हो जाता। मैं अभी ये करके जब मुझे नींद आती है तो बहुत अच्छी वाली नींद आती है आजकल। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि आधी आधी रात में नींद खुल रही है या फिर सपने बहुत खराब से आते थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपके नेक्स्ट क्लास में हूँ। मैं तो थैंक कर यू, ही रही हूँ थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक एंड यू। यस, एंड मेरा भी एक सजेशन में आपने कहा था तो मैं भी वही मामी का ही बात कहूंगी कि आप मेडिटेशन जरूर करवाइए, बहुत फर्क पड़ता है इससे। बिल्कुल, चलिए डन है। हाँ। नेक्स्ट टाइम से मेडिटेशन भी हम साथ में करेंगे, और ये होपोनोपोनो प्रेयर हम्म, तो करेंगे ही करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच भाभी। thank अनु you. जी। थैंक यू सो मच। मेरा अब हर दिन सुबह ग्रेटिट्यूड के बिना शुरू नहीं होता है। आईज में ओपन करती हूँ तो पहले थैंक यू निकलता है मुझसे। और मतलब बहुत सारा कुछ मुझे ऐसे लगा कि बहुत नया कुछ नहीं था, मेरा टेक्निक मेरे लिए एकदम नया था। हम्म। मगर सब कुछ था, मगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा था। हाँ। तो ये एक जो सबके साथ प्रैक्टिस करने में जो वाइब्रेशंस है, जो हम्म। फीलिंग है, जो हम्म। कंसिस्टेंसी है, वो हम्म। अब शुरू हुई। मैंने तो मिडल ऑफ द बैच ही शुरू किया था। हाँ। मगर आई एम थैंकफुल कि मैंने उस दिन सोचा कि मैंने नेक्स्ट सेशन की वेट नहीं करनी है, मैंने ये 10 दिन भी वेट नहीं करनी है, मैंने हाँ, आज से ही करनी है। एग्जैक्टली। ये तो वो चीज मैंने और देखा, इनको एक इनका डेडिकेशन देखा। 10 दिन निकल गए थे, तो बाकी के जो 10 दिन बचे थे उन्होंने बोला नहीं, मुझे इसी बैच से आना है। और इन्होंने स्टार्ट भी किया। और मेरा एक दिन भी भगवान की दया से छूटा नहीं कहीं। जिस हाँ। दिन आपने बोला था कि मैंने क्लास नहीं लेनी है, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मेरी क्लास नहीं थी। मैं चुप करके आके अपने टाइम पे बैठ के वीडियो लगा के पूरा मेडिटेट किया। मैंने पूरा होपोनोपोनो किया, अफर्मेशन का वीडियो देख लिया कि मेरे 40 मिनट खराब नहीं होंगे। मैं इधर उधर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। क्लास नहीं है तो नहीं है, मेरा दिन नहीं खराब होगा, मैं तो अपना काम करूंगी। तो वो मेरी क्लास में कोई छुट्टी नहीं थी। सही है, तो सही है। मगर आई कैन सी दैट डिफरेंस। जैसे आपको एक बिलीफ होता है ना
जो हम बचपन से सुनते हैं, हम भगवान के नाम से सुनते हैं, जिसको हाँ अभी हम एक डिवाइन पावर, यूनिवर्स, सुप्रीम हाँ पावर, भगवान, जो भी बोलोगे आप, जो भी बोलो। तो एक वो स्ट्रॉन्ग स्पेस होता है जो दैट यूनिवर्स हैज माय बैक, कि वो हम्म, हमारे पीछे खड़ा है। खड़ा है। वो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी से वो कंफर्म होता जाता है, और वो पहले ही डीप था, और वो एकदम हिलता नहीं है फिर उसके बाद। आपकी सक्सेस स्टोरी हो, मेरी सक्सेस स्टोरी हो, और हम क्योंकि अवेयर हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हमारे फेवर में वर्क करती हैं, करती नॉर्मली भी करती है, है। यस, मगर हम अवेयर ही नहीं होते अवेयर उससे। ही नहीं होता है बिल्कुल। अब यू काउंट दैट एज अ ब्लेसिंग, अवेयर कि भी नहीं देखो होते और हम ये मेरा ग्रेटिट्यूड काम भी नहीं बन गया, देते हैं कि बिना ये कहे ही बन अच्छा हो गया। रहा है हमारी लाइफ में। हाँ, तो यू आर काउंटिंग इट एज अ ब्लेसिंग, एंड यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, कि ये अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, अब आप पॉजिटिव पे देख रहे हो, तो नेगेटिव के लिए टाइम नहीं बचता, तो हाँ वो अपने आप ही अपने जीवन में कम हो जाता है, क्योंकि यही है जो हमारे नेगेटिव्स को बड़ा बना देता है, जो कि इतने बड़े सही नहीं भी बात है। होते। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ जो धीरे धीरे डेवलप होगा। स्ट्रेस लेना तो हम पता नहीं कब से सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, छोटी सही छोटी बात चीजों है। का, छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी चीजों को वो हाँ, दिमाग में बसा के बड़ा कर लेते हैं। तो वही अब हमने ब्राइटर साइड देखना शुरू किया है, तो ये भी टाइम लगेगा, एंड वही तो। थैंक्स टू यू। बेड को थैंक यू बोलना कभी सीखा था, कभी बोला आज तक? नहीं, मैं बहुत थैंक यू बोलती रही हूँ, मेरे को मतलब आई विल से थैंक यू इवन 10 टाइम्स, अगर आप मुझे कुछ पकड़ा रहे हो तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। एंड मेरे ऑफिस में लोग कई बार बोलते थे कितना थैंक यू बोलती है यार, कितना थैंक यू बोलती है। इतना थोड़ी बोलना होता है, साथ में क्योंकि तो बैठी उनको है, नहीं इतना पता है थोड़ी बोलना थैंक यू होता है। का मैजिक क्या है। वो मेरे अंदर से निकलता था, तब निकल मगर वो ये नहीं कि उतनी फील से नहीं निकलता होगा, वो तो एक हाँ। एक्सेसरी है कि आपने मुझे कुछ दिया तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। हम्म। तो मगर अच्छा है कि डेज ना, मतलब यू इवन इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स विद योर फ्रेंड्स, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, आप उसको बिलीव करते हो कि हाँ ये मैंने टाइम अपने लिए निकाला, थैंक यू माय फ्रेंड कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम था। हमारा मतलब वो हर चीज में ब्राइटर साइड आपको दिख रही है, हर चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपको दिखता है सब कुछ कि मेरा दिन कितना अच्छा अच्छा गया। कितना तो अच्छा। ये तो जिसे कहते हैं ना, फिर से लाइमलाइट आपकी वजह से आता है, हाँ और सबके साथ ये दिस इज अ स्पेशल टाइम डेफिनेटली, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, तो वो हाँ आपकी वाइब्रेशन अपने आप ही हाई चली जाती है, और हम बिल्कुल। सिर्फ एक ही टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, हम्म। तो दिस इज डेफिनेटली अ स्पेशल टाइम। थैंक यू सो मच अनु जी। होता क्या है ना, यहाँ पर आने के बाद में हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय हम सब हाई वाइब्रेशन में हैं, और ये एनर्जी पूरे दिन भर काम करती है। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगेंगे ना कि आपके आसपास भी जितने लोग हैं, या जो जाने अनजाने आपसे मिल भी रहे हैं ना पूरे दिन भर में, तो भी सब प्यारे प्यारे लोग और हाई वाइब्रेशन वाले आपको ज्यादा मिलने लगेंगे। और इनफैक्ट मैंने देखा है, जैसे कुछ होते हैं, कुछ लोगों के साथ आपको रोज में मिलना होता है, बट हम्म, वाइब्स मैच नहीं करती नहीं उसमें, करती। और आपको बाद में फील होता है कि ये टाइम कंस्ट्रक्टिव नहीं था, इनफैक्ट ये उल्टा ही हो गया कुछ। हाँ टाइम ही नहीं है अब, बैठती नहीं मैं वहां, मैं खड़ी नहीं होती, पास में से निकल जाओ जाने की बस, ऐसे किया हो और निकल गए, कि खड़े नहीं होना, टाइम नहीं है। गया। टाइम नहीं है अपने पास में। मतलब आपको खुद ही फील होता है ना कि मुझे यहाँ क्या करूंगी, यानी तो गड़बड़ है काम, नहीं जाना, तो आप अपने आप ही बच जाते हो वो नेगेटिव एनर्जी से भी, क्योंकि आप बड़े आपका अवेयर हो ऑरा कि नहीं। पॉजिटिव हो गया ना, तो हाँ, पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो मतलब आधी अपने आप चीजें ही तो, ऐसा आधे होता है लोग तो कि ऐसे ही कम फिल्टर हो कम हो जाते गए। हैं। एग्जैक्टली, कि आपको somehow ये भी फील होता है कि मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि इतना कुछ है, मुझे इतना कुछ करना है, अपने लिए करना है, कि बाकी खाली चीजों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं है। तो जबकि आप पहले ऐसे हमें देखिए इन्हीं सब चीजों में कि ज्यादा बच्चों का मजा स्कूल आता दोबारा था, कब लगेगा। है ना। जहाँ चार औरतें बैठ गई तो हम भी घुस के बैठ जाते थे, अरे वहां कुछ तो जरूर खिचड़ी पक रही है, हमें भी मजा लेना है उस चीज का। है अब ना? सच में एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने कहा वो गॉसिप कॉर्नर निकलो, हो नहीं जाना है, नहीं जानना भागो है। यहाँ से, नहीं यहाँ नहीं फंसना है। सही बात है, अब ध्यान ही नहीं जाता है उधर। हाँ चार बैठी है, कोई बात नहीं, बैठने अरे दो, दिन हमारे में मुझे पास तो टाइम दिन में नहीं है इन टाइम सब कम चीजों पड़ के रहा लिए। है, मुझे तो अपने लिए टाइम कम पड़ रहा है। वो किचन में भी क्वालिटी टाइम के चक्कर में वो चलता रहता है, कुछ 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 कुछ, कुछ बीच में कोई आ जाए तो कई बार मुझे हो जाता है कि अभी क्यों, अभी क्यों आ गए, क्यों आ गए, टाइम नहीं है मेरे पास, कल आना। सही बात मैं है। तो वेट कर रही हूँ मेरे बच्चों का स्कूल लगे दोबारा, मुझे दिन में 3 घंटे तो शांति मिले।
3 घंटे तो कुछ कर ले अपने लिए, क्वालिटी टाइम है ना स्पेंड। मतलब क्योंकि अभी हर चीज में इंटरप्शन हो जाती है ना, कि अगर आप कुछ लगा के बैठे हो, मुझे जाएगा लगाने, क्या सुन हाँ, रही हो, क्या सुन रही क्या हो, कर रही क्या हो? कर रही हो। सही बात है। चलिए अच्छा बहुत है। बैकलॉग है, मुझे बहुत बैकलॉग है, बहुत कुछ देखना है अभी। हाँ, मम्मा अगर पॉजिटिव हो जाए तो धीरे धीरे बच्चे सब अपने आप ही लाइन में आ जाएंगे, है ना। मतलब आगे की हाँ, आपने 7 पीढ़ियों के लिए अच्छा वाला रास्ता खोला है। देखो मैंने ना वो भी लगाया, पोस्टिट भी लगाए अपने मिरर के आगे ना, हाँ, बिकॉज कई बार आप जल्दी जल्दी में आपको काम होता है, जैसे आपने ग्रेटिट्यूड शावर बोला, एक दिन नहीं किया मैंने, हाँ। क्योंकि इतनी ठंडा है, फटाफट पानी डालो भागो। मगर फिर जब मैं कपड़े पहनती हूँ तब मुझे याद आता है याद आ कि जाता तो है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, तो वो पॉइंट वही आ गया, तो फिर मुझे यही ध्यान आया, मैंने कहा ऐसे तो मिरर के आगे भी हाफ द टाइम भाग ही रहे होते हो कि जल्दी जल्दी करो हाँ, और चलो नेक्स्ट। हाँ। तो मैं हाँ नहीं तो पोस्टिंग वो नोट्स लगाए, बाथरूम में जो मिरर है उस पे भी कुछ स्टिकर्स लगा दीजिए। वहां मैं टाइम नहीं स्पेंड करती हूँ, जहाँ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ मैंने वहां लगा दिए, हाँ, तो वहां लग मेरी बेटी चलिए ये बहुत भी टाइम सही स्पेंड है। कर रही है। ब्लेसिंग्स तो देना है इधर कभी भी दो, है ना, वो अच्छे से। मम्मा, मैंने कहा अब तो खड़ी होती है ना, जितनी देर खड़ी रहेगी अपनी आंखों में देखती रहे और ये बोलती रहे चुप कर। वो आज दोनों भाई बहन लगे हुए थे, मैंने कहा "हाँ, शुरू हो सही जाओ"। है। हाँ। नहीं, और सबकॉन्शियसली भी बच्चों के भी माइंड में वो जा रहा है, अगर आपने मिरर में लगा के रखा है तो, है ना। बच्चा कभी ना कभी तो उसको पढ़ ही रहा होगा, भले अभी उसके बारे में ज्यादा अवेयर हो या ना हो, लेकिन उसको पढ़ रहा है, वो अच्छी चीज पढ़ रहा है। वही हाँ एग्जैक्टली, मैंने उस चक्कर में मैंने लगा दिए एक दो पोस्टर्स कि हाँ, खुद भी आप अवेयर होते हो, जो भी हाँ, खड़ा है वो भी एक आधी बात बोलेगा, बोलेगा तो सही, बोलेगा तो कहीं ना कहीं तो सही। शुरू हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच अनु जी, आपके एक्सपीरियंस, थैंक आप यू, तो मतलब थैंक्स टू मुझे लगा यू। है कि ज्यादा ट्रेंड है। नहीं नहीं, ट्रेन की बात नहीं, देखो ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें, अभी मैं आपको सच्ची बताऊं, जो मेरी डायरी है कहाँ गई, उस पे मैंने देखा, मैंने 555 वाला टेक्निक जून 7th मंथ 10/7/21 का लिखा हुआ है मेरा कुछ। ओके। मैंने कभी मेरे लास्ट ख्याल ईयर, हाँ, अंजना हाँ। या किसी का मैंने वीडियो देखा था, मेरी फीड में आया, तो आई थॉट कि इसमें क्या बुराई है, ये भी करेंगे, तो वो किया आपने हुआ है। पहले भी कहीं लेकिन सीखा वो भी है क्या? नहीं सीखा नहीं, ये सिर्फ ओके, हाँ, यूट्यूब ऐसे ही एंड यूट्यूब पे। ओके। फ्रेंड्स अराउंड में। हम्म, मैंने एक दो चीजें और वैसे करी है, मेरा कुछ एक और कोर्स है, मगर बेसिकली वही है कि हम्म, बॉइल डाउन होके सब कुछ इसी पे आता है एंड में, हम्म, कि दैट यूनिवर्स हैज योर बैक, ये आपके अंदर सब कुछ है, आपको अपने पे विश्वास करके उसको विश्वास, हासिल करना है। सही बात। पॉइंट वही है कि पता तो होता है पर करो भी तो। हाँ, हाँ, तो वो प्रैक्टिस मेरी रेगुलर हो गई आपसे, मैंने एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने कोर ग्रुप के साथ, जो मेरी हाँ, कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, अपने हाँ, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, हाँ, हाँ, 21 डेज का वो भी किया था। हम्म, बट आई रिमेम्बर वो शायद कोरोना से पहले की बात है, तो 3 साल हो गए होंगे उस बात को ना ऑलमोस्ट। ओके। मेरा ग्रेटिट्यूड में लिखती थी, मगर वो एक टिक भेजने के लिए कि मैंने कर लिया। हम्म, बट अब वो जैसे फ्लो करता है, 3 दिन में 2 पेन खत्म हो गए मेरे। हाँ, सही। आधी डायरी होने वाली है, और वो मैंने ऑर्डर कर दिया कि मेरी 2 डायरी और ले आना, तो कह और रहे क्या कर रही ना, कर क्या रही हो डायरी में इतना कुछ? ये मेरा खजाना है, इसको नहीं किसी ने हाथ लगाना, हटो, कौन देख रहा है आगे कि इसमें क्या लिख रही Literally, है। हाँ। तो मतलब ये मैं, वो फ्लो कर रहा है, एक्चुअली फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप सोचते हो और आपको प्रॉपर वर्ड्स मिल रहे हैं, आई एम हैप्पी टू रीड इट, हाँ मैंने देखे अच्छे वर्ड यूज किए, मेरे इमेजिनेशन अच्छी चल रही है। और बिल्कुल। पहले मुझसे वो 7 चीजें नहीं होती थी ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए ढंग से, तो जितने मैं लोग नए होंगे ना, सोच सोच के स्टार्टिंग में जब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, 2-3 सेंटेंस के इसके बाद लगता है अब क्या लिखे, अब क्या है हमारी लाइफ में और अच्छा, लेकिन मैं देखो। आई वाज वन ऑफ देम। हम्म, मैंने खुद देखा है, ये मेरा वो डायरी पड़ी होती है, मिल जाती है ना, तो यूर लाइफ की हाय कितनी कंजूसी से लिख रही थी, मुझे मिल भी नहीं रहा था। हम्म, और अब मेरा कोई देखे तो मुझे आधा पौना घंटा सुबह कम पड़ जाता है हाँ, लिखने के लिए। लिखने के लिए, तभी सही। मैं कह रही हूँ स्कूल जाओ, मेरे को काम है। बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजो। टाइम से ऑफिस जाया करो, ये लेट वेट नहीं चलेगा, जाओ घर खाली करो। अब अपने साथ टाइम बिताना ज्यादा अच्छा लगने लग गया एग्जैक्टली है ना। और पहले यार। जब अकेले बैठते थे तो कोई नहीं अरे है मेरे मेरे साथ तो सच साथ, में ऐसे मेरे होता है, साथ वो ही पूरी बच्चे दुनिया छोटे हैं ऐसे ना, करती है, मेरा ही बच्चे जीवन ये, छोटे मेरे हैं, ही बच्चे तो ये वो ऐसे। टीवी तो देखने मिलता ही नहीं है, टीवी तो मेरी लाइफ से 4 साल हो गए आउट हुआ हुआ है कम से कम। ओके। अब मुझे होता है बैठ गए टीवी के आगे, दिस इज माय टाइम, मैं दूसरे कमरे में बैठी होती हूँ बुक खोल के। सही है। तो वो फायदा हो गया है कि हाँ यू हैव सो मच टू डू, कर लो, बस कर जब लो, जब टाइम आप निकालो और अपनी ये कर लो। कंपनी एंजॉय करने लग गए ना खुद की, समझ लीजिए आप अलाइनमेंट में हैं।
ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अब। बस Exactly. खुश रहिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच अनु जी फॉर योर लवली फीडबैक। एंड भाभी कुछ बोलना है क्या आपको? आपने हैंड रेज किया है। हाँ, मेरे को बोलना था। मैंने कहा कि ये आपने जो कहा ना कि आप अपने काम जब जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको भी क्वालिटी टाइम बना सकते हो अपने लिए, लाइक लर्निंग टाइम। हाँ। तो मेरे लिए बड़ा काम किया ये चीज। मैं आजकल हर समय यूट्यूब खोल के रखती हूँ, हर समय मेरे पास बीके शिवानी का ही वीडियोस आते रहता है, और मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। लिटरली वो बहुत अच्छी चीजें कुछ कुछ बताती रहती हूँ, और मेरे को बड़ा वो सही लगता है कि हाँ, वो तो बात सही कह रही है। और मैंने आज से इससे पहले कभी बीके शिवानी का नाम भी नहीं सुना था। वो और आपके मुंह से अब ही वो एक बार सुना सुनने में अच्छा था। लगता होगा आपको, क्योंकि अब क्योंकि आपको वो पॉइंट्स एक्चुअली कनेक्ट कर रहे होंगे। यस, क्योंकि ना अब मेरा माइंड कहीं ना कहीं उस उनके पॉइंट्स को ना एलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर देता है कि हाँ, बात तो इसमें भी वही चीज कहती है, वही चीज। इसलिए वो भी वही कह रही। हाँ। आपने जैसे कहा कि हर चीज को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, लाइक मैंने तो शुरू में मैं हाँ, जो मेरे को हेल्प करता था या फिर जिससे मेरे को मतलब मेरे साथ जिसका अच्छा है, मैं उनको जरूर ग्रेटिट्यूड देती थी, बट ऐसे चीजों को ग्रेटिट्यूड देना, बेड को ग्रेटिट्यूड देना, वो ध्यान कभी नहीं आया। एयर और वाटर को ग्रेटिट्यूड देना, थैंक्स, थैंक यू बोलना। एक बार आपने कहा था कि आप जब सुबह वॉक करते हैं तो आप घूमते घूमते जा करके बोलिए कि आई लव यू। एयर को लव यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। तो वो चीज लिटरली वो बहुत करेक्ट वाली बात है, क्योंकि हम तो जो अपने आसपास की चीजें हैं, इन पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जो चीजें ये चलती चली जा रही है ना, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। एक हाँ सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, 1 मिनट के लिए, हाँ तो आप हाँ, फिर इमेजिन करने लगेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो कोविड के टाइम पे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना। और एग्जैक्टली। ऐसे तो हम इसको नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। हम्म। इतनी तो बस वैल्यूएबल चीज है, इसको हम नोटिस नहीं कर रहे, इसको हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। हम अपने हार्ट को थैंक यू नहीं बोलते हैं, जो कि हम्म। 24 घंटा चल रहा है। उल्टा एंड गुस्सा करके उसके ऊपर लोड और डाल देते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा पंप करना पड़ता है। सही बात है। और एंड सबकॉन्शियस माइंड कभी ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर हाँ, तो। वही दिमाग है, चल रहा है, ठीक है, वही। चलने दो। कोई छोटा सा दिमाग, एक और बिग वाला दिमाग है, वो कभी ध्यान ही नहीं गया। आप सो सबको पता है न्यूटन न्यूटन थे नहीं, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, हाँ। वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते थे, जिन्होंने अपने ब्रेन का 4% यूज किया। 4% ही यूज किया उन्होंने, तो वो इंटेलिजेंट है। और हम तो 1 या 2% भी यूज नहीं कर रहे हैं। वही हमको करते तो हैं, पता सही ही बात नहीं है। यूज कैसे करना है, अब आप सीख रहे हैं कि एक्चुअल में करना क्योंकि कैसे है यूज। यस, क्योंकि ना वही है, जो हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते ना, बाहर की चीजों पर ही ध्यान जाता है ज्यादा, बस खाली। बिल्कुल तो सही। बस वही है। सो थैंक यू उसके लिए, एंड थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस हीलिंग क्लास। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के साथ क्लास करने में काफी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है, एंड लिटरली बहुत अच्छा फील होता है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बस हो गया, इतना ही सब कहना था। कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। थैंक यू भाभी। अब हमारी बहना तुम भी बोल दो। ये तब से है मेरे साथ में इस बैच में, जब से मैंने ये एलओएस सिखाना शुरू किया। ये मेरी पहली मेंबर थी। जिनको हमने पकड़ा, इन्होंने हमको पकड़ा, और तब से मुझे भी चले पहले रहे। बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे 2 महीने पहले ही पता चला। हेलो एंड थैंक यू दी, सबसे पहले तो आपको। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैंने, मुझे लगता है करीब 1.5 से 2 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। उस समय पे जैसे जैसे जब आप अपनी स्टोरी बताते थे तो मुझे इतना अच्छा लगता था सुन के। कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ अच्छा ना हो लेकिन दूसरे का सुन के आपकी वाइब्रेशन जरूर हाई हो जाती है और लगता है नहीं, हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो ये चीज था। जब फिर मैंने अंजना मैम के बारे में जब आपने बताया तो उनकी मुझे वेबिनार अटेंड करने का बहुत मन था, बट कोई प्रॉब्लम या जो भी बोलिए उसकी मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो दी ने मुझे एक बार बोला कि कोई नहीं, उनकी फीस जो भी है मैं वो पे करूंगी, तुम अटेंड करके तो देखो। लिटरली मतलब 8 बजे से वो स्टार्ट हुआ था वेबिनार, 12 बजे रात तक चला था। और पहली बार ऐसा होगा कि मैं बिना एक जगह से हिले ना, मुझे किसी का कॉल आ रहा है या कुछ और कोई रिसीव किए बिना मैं आराम से कंटिन्यू उसको अटेंड करते चले गए। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद से फिर भी वही होता, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी चीजें, 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू चलते फिर बीच में छूट जाती। बट धीरे धीरे जब ऐसे ही दीदी के साथ ये था कि कनेक्शन हमेशा रहता था, तो वो चीज था कि मैं हमेशा ब्लेसिंग जरूर लिखती हूँ सुबह उठ के, कुछ करूँ ना करूँ मतलब वो कभी मेरा नहीं छूटता है।
और जब जैसे जैसे दी ने बताया तो मैं सब करते चले गई। तो विश्वास जब तब होता है जब आपके साथ खुद कुछ अच्छा होता है। विश्वास मतलब दूसरे का सुन के भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि जब आपके साथ होता है। तो फर्स्ट टाइम जब दी ने मुझे बताया था शावर ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, ऐसी स्कूटी से गिर गई थी तो मुझे काफी लग गई थी। तो उस समय दी ने मुझे बताया था कि शावर ग्रेटिट्यूड करो, तो उस समय आप ब्लेसिंग जरूर करो। तो उस समय मतलब इतना पेन मुझे होता था कि मैं बैठ तक नहीं पा रही थी, चलती थी तो बहुत स्ट्रेच होता था, तो बहुत पेन होता था। तो दो से मुश्किल से मुझे लगता है 3-4 दिन मैंने बहुत मतलब क्रीम व्रीम लगाई, दवाई खाई, लेकिन वो पेन जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने जब शावर ग्रेटिट्यूड 2 से 3 दिन स्टार्ट किया, अचानक से मेरा ध्यान जब गया तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, जो काफी लगभग 3-4 महीने से पेन बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वो चीज हुआ। फिर उसके बाद एक दीदी ने मिरेकल उस स्टोन के बारे में बताया था। तो वो छोटी अच्छा। छोटी चीजें होती हैं। तो उसने जब अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि मतलब मेरे ये ऐसे हेडेक हो रहा था, मैंने उसको ऐसे ही रब किया 2-3 बार, तो ठीक है, मैंने कहा यार ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा एक स्टोन से, फिर बट कोई नेक्स्ट पत्थर डे घिसने से थोड़ी दर्द हट हाँ जाएगा। हाँ ऐसे ही हो जाएगा। बट नेक्स्ट डे की 1-2 दिन बाद मुझे भी कुछ ऐसा, मैंने कहा चलो मैं भी आज मार के देखती हूँ। जब मैंने भी लिटरली उसको 2-3 दिन किया तो मेरा भी पेन सही, मैंने कहा यार ये तो सही में काम करता है। तो मतलब वो कंटिन्यू, फिर मैं भी जैसे रात को सोने से पहले उस पत्थर को भी वो ब्लेसिंग दे के तकिए के नीचे रख के सोती थी और सारी चीजें करती थी, ब्लेसिंग भी देती थी। और जब मैं लिखती हूँ तो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर में लिखा था कि मैं एक नई गाड़ी हमने खरीद ली है। तो ये मैंने मतलब 21 में लिखा था ये अक्टूबर में, और 22 में फाइनली जून में हमने नई गाड़ी खरीद ली। और उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे हस्बैंड लोग क्या होता है कि वो मना नहीं करते, बट उनका रहता है ना यार ये जरूरी नहीं है, अभी बाद में कर लेंगे ना, हो जाएगा करके। तो ऐसे ही घर में पेंटिंग वेंटिंग का काम कराना था, मैं काफी टाइम से बोल रही थी यार करा दो ना करा दो, नहीं यार छोड़ो ना, अभी होली में कराएंगे, नेक्स्ट ईयर कराएंगे, ऐसे करते उनका चल रहा था। फिर मैंने ऐसे उसमें भी लिख दिया, मैंने छोटी सी चीज उसमें अपनी डायरी में कि यार घर में पेंटिंग मैंने करवा लिया है, घर को पूरा अच्छे से दोबारा से रिनोवेशन करा लिया, ये वो सब। अचानक से दिवाली के 1 हफ्ते पहले मैंने बोला यार कराना है, नहीं यार छोड़ो अगले हफ्ते। फिर पता नहीं क्या हुआ, रात ही रात हाँ हाँ कराना है तो करा लो, अभी हफ्ते दिन है, हफ्ते दिन में तो सब काम हो जाएगा करके। और मैंने भी फटाक से मैं भी रेडी होगी, जब तैयार है तो क्यों मैं वो पीछे क्यों हटूं। लेट करूं? और 1 हफ्ते के अंदर में से हमारा सारा पेंटिंग का काम या जो भी मतलब 2 साल से पेंडिंग चल रहा था कि नहीं अगले साल कराएंगे यार, ये सारा कुछ हो गया। तो अब मेरा ये हो गया, हर छोटी छोटी चीज में लिखने लग गई हूँ। तो वो चीजें काम करती है। 555 भी मैंने लिखा, उसमें भी मैंने लिखा कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और जब से मैंने लिखा है मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ मेरे हाथ कभी भी खाली नहीं रहते। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ मुझे कुछ खरीदना और मेरे पास पैसे नहीं, मुझे सोचना पड़े कि यार मैं कहाँ से लाऊं। तो वो चाहे हस्बैंड का ही पैसा हो या कहीं का भी हो, कहीं से भी लेकिन हाँ, हो। पैसा हमेशा रहता है। अब तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जिससे कि मतलब विश्वास आपका बढ़ते जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लिए अब टाइम निकालती हूँ, सुबह 1 घंटा मेरा फिक्स है, चाहे मैं जल्दी उठूं लेट उठूं, 1 घंटे में मतलब मुझे वो अपना काम करना है तो करना है, चाहे दुनिया कहीं की कहीं हो जाए। वो बच्चों को भेजना है, ठीक है भेज देंगे, वो भी काम हो जाएगा, लेकिन हो पहले जाएगा। मुझे अगर करना है, जो भी सुबह का काम है मेरा वो सारा करना है। शाम का जो ये 9:30 बजे रात वाला है ये भी मेरा फिक्स है, उससे पहले जो उसको जो करवाना है करवा लो, उस समय तो मैं 1 सेकंड भी हिल नहीं सकती हूँ। फिर दीदी की वजह से ही थैंक यू, मैंने योगा भी ज्वाइन कर लिया, और पिछले 5-6 दिन से मैं कंटिन्यू 1 घंटे योगा भी कर लेती हूँ। उस समय भी अब मेरा टाइम फिक्स है, दुनिया कहीं की कहीं हो, मुझे करना है मतलब करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान जाता नहीं है, हम भी वो सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना दूसरे के अब कहने आप से हमें बताओ आगे ये योगा वाला लिंक कहाँ से आया, क्यों आया? हाँ ये इसके लिए भी क्योंकि तुमने कुछ किया है। हाँ मैंने लिखा था कि मैंने मतलब अपना वेट काफी लूज कर लिया, मैं स्लिम हो गई हूँ, फिट हो गई हूँ करके, ये मैंने लिखा था। फिर उसके बाद बालों के लिए मैंने ऐसे लिखा था, हेयर फॉल बहुत हो रहा था कि मेरे बाल अब बहुत लंबे घने हो रहे हैं करके, बालों का झड़ना मेरा बिल्कुल कम हो गया। तो पता नहीं कैसे एक मेरे हस्बैंड की क्लाइंट है, तो वो अपना कुछ बिजनेस चलाती हैं, तो वो अचानक से आई अभी मुझे लगता है 1 मंथ पहले, और आके कह रही बेटा देखो मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये ना हेयर फॉल के लिए है, और एक ये स्किन के लिए है, और एक ये जो पेन वेन होता है उसके लिए है, तो ये आप यूज करो, और यूज करके बात मुझे बताना है कि ये कैसा है। मुझे नहीं पता, मुझे लगा उन्होंने
ऑयल के बारे में, मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल बनाने लग गए क्या आंटी? नहीं नहीं बेटा, मस्टर्ड ऑयल नहीं बना रही हूँ। ये सारी चीजें हेयर फॉल के लिए बने, आप ट्राई करो, उसके बाद मुझे बताना रिव्यू। तो 1-1.5 महीने से मैं वो कर रही हूँ, कुछ तो फर्क पड़ा है, बट ये है कि हाँ तुरंत तो नहीं होगा, 2-4 महीने तो लगेंगे उस चीज में। बट जो मतलब लिखा मैंने, जिस भी वे में वो आए मेरे पास, वो आंटी घर मेरे खुद आई है, खुद मुझे बताई कि बेटा मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप इसको ट्राई करो। तो जो जो चीज मैं लिख रही हूँ, धीरे धीरे चीजें वो होते जा रही है, और ये होता है कि मैं लिस्ट लिख के भूल पूरी जाती चली हूँ। जाती है बन के यूनिवर्स के पास। हाँ हाँ। वो अरेंज और कर ये रहा है किसको भेजना है, क्या मेडिसिन हम्म, भेजनी है, कौन सा ऑयल कौन भेजना सा, है कि इसका हाँ, ये काम हो जाए। हो जाए। और मैं लिख के ये है कि भूल जाती हूँ। अभी जब न्यू ईयर का मैं लिखने लग गई, तब मैंने कहा यार ये तो मैं 1-1.5 साल से वैसे लिख ही रही हूँ ना कुछ तो। तब फिर मैंने देखा, अच्छा मैंने गाड़ी के लिए भी लिखा था, मैंने तो ये भी लिखा था घर में कबर्ड वबर्ड बन जाए थोड़ा थोड़ा, ये सारी चीज तो हो भी गई, और मुझे पता भी बिल्कुल, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं किया इस तरफ कि मैंने वो चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो एक दी ने वो भी बताया था, ये मनी के लिए लेटर, वो भी हाँ, मैंने मतलब न्यू ईयर के दिन पूरा लिखा, मतलब करीब उस दिन मुझे उठते उठते लेट हो गया था 6-7 बजे, लेकिन जो मैं 6:30 बजे से बैठी हूँ, 8-8:30 बजे तक मैंने अपना सारा कंटिन्यू वर्क लिखा जितना मुझे था। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, अभी तो बच्चों की छुट्टियां, अभी ऐसा भी नहीं है किसी को, मेरा जो काम है पहले मैं उसको प्रेफरेंस दूंगी, बाकी का काम होते रहेगा, जो होगा सो होगा। तो ये है कि आप सबसे पहले अपने पे ध्यान देती हूँ, और टाइमली हर चीज करती हूँ, इन सब चीजों में बिल्कुल भी वो नहीं। कहीं अगर घूमने भी जाती हूँ ना, तो मेरा फोकस यही होता है, यार 9:30 हो गया है, मुझे कैसे भी ज्वाइन करना है, भले मैं 10 मिनट लेट से ही ज्वाइन करूँ, लेकिन मुझे ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो थैंक यू दी, कि आपकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। तो थैंक थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू, तुम हमेशा वैसे भी मुझे सपोर्ट करती रहती हो, है ना। मुझे आइडियाज भी देते रहती हूँ कि इस बार ऐसे करते हैं सेशन में, इस बार वैसे करते हैं करके, तो मजा आता है आप सबके साथ में करने से। देखो सिस्टर्स ना वो सपोर्ट होती है जो भगवान ने साथ ही भेजी होती है। बाकी सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर बहनें वो सपोर्ट होती है जो मतलब पीछे से आई है, यूनिवर्स ने ही भेजी है आपके लिए कि बिल्कुल। ये घर का हम भी 3 सिस्टर्स हैं, और मतलब कि कोई चीज पता चली है ना, उसके सक्सेस की वेट नहीं होती, पहले दिन ही सारा कुछ तब 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 कि ये हो रहा है, चलो हम दोनों करते हैं, चलो हम तीनों करते हैं। मैं ये वेट नहीं करती, ये सक्सेस होगा तो करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। वो हाँ, पहले दिन ही मुझे ऐसे ऐसे पता चला है, मैं तो करने लगी हूँ, आप भी कर लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो। आप भी कर अच्छा, इसमें भी जैसे इन्होंने बोला ना कि वो हेयर ऑयल खुद ही आ लो। गया कह लो वहां पे, वो इट इज लाइक कि आप स्क्रिप्टिंग करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हेयर फॉल वाला प्रॉब्लम मेरे को लगता है कोविड के बाद भी सब लोगों को बहुत ही आया है, एक सीजन आता है तब होता ही है। बहुत सारी चीजें जिसे आप जैसे आप बोलते हो, इंस्पायर्ड एक्शन भी जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल। कितने सारे वीडियोस दिख जाएंगे आपको। मुझे भी मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मेरी तो बहुत ही रफ हेयर रहे हैं हमेशा से, बट नाउ इट इज इम्प्रूविंग। हम्म, इंस्पायर्ड एक्शन वाली बात है कि मुझे किसी ने कुछ होममेड मास्क बताया, हेयर पता है। मास्क। मुझसे बचपन से ये वाले काम नहीं होते थे। हाँ, मेरे घर में मेरे ही बाल सबसे छोटे थे, इनफैक्ट 10th तक तो मैं बॉयकट थी, क्योंकि मुझसे वो केयर नहीं होता है, ऑयलिंग कर करके ये करो वो करो टाइप होता नहीं था पहले। हम्म, तो मुझे वो हेयर मास्क किसी ने बताया, मैंने ट्राई किया और मैजिक की तरह वर्क किया मेरे में। हम्म। कोई 2 बार के यूज में हेयर फॉल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। मुश्किल से 2-3 बार कंघी में अटकेंगे तो टूटेंगे, नहीं शेयर तो कर कुछ दीजिए यहाँ वो रेमेडी। नहीं हम तो तो टूट भी लगा ले। जाएगा। हाँ हाँ, इनफैक्ट अभी वो ये मैं भी पूछने संस्कृति ने वाली मुझे थी। बोला कि मेरे को भी रिबॉन्डिंग कराना। रिबॉन्डिंग में सोच रही हूँ मैं, रुक जा पहले, तुझे मैं हेयर मास्क दूंगी, बोलेगा केमिकल क्यों लगाना है, होममेड मास्क दूंगी, वो नहीं सूट करेगा, फिर रिबॉन्डिंग के बारे में सोचना। क्योंकि बालों का प्रॉब्लम सबको ही है लगभग, है ना। सबको होता है कि इससे बेटर स्किन हो सकती है, हाँ, इससे बेटर बॉडी शेप हो सकती है, तो वो चीजें में वही है ना कि अपने आप बैठे बैठे तो नहीं होगा, फिर वही कि योगा लिंक मिल मैं गया, बोल रही हूँ चलो या आपने कुछ क्या और मास्क कोई। लगाया, वो भी बता दीजिए हाँ, जरा, बहुत सारे बैठे वो हुए मैं हैं बेताब। भेज दूंगी, भेज दूंगी वो भी मैं। वो वाली चीजें हैं कि आपको मिलती रहती हैं चीजें आपके आसपास, व्हाट वर्क्स फॉर यू। एक ही चीज हो सकता है सबके लिए वर्क नहीं करे, मगर एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना पड़ेगा ना। वील हैव टू टेक दैट इंस्पायर्ड एक्शन। कि बैठे बैठे आप सोचो कि हो जाएगा तो नहीं होगा। ऐसे ही मेरी एक रिंग मुझे लेनी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक रिंग मैं अभी तुमको दिलवाऊंगा ना। वो कुछ तो बड़ी पुरानी कहानी थी, और उसमें ये हुआ कि हम 2 एक बार गए भी, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद 2-2.5 साल हो गए, नाम ही नहीं ले रहा है, कोई रिंग का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं ले रही हूँ कि भाई मुझे रिंग लेनी है, चलो मेरे साथ, तो बात ही नहीं हो रही है कुछ।
अचानक से एक दिन आई रियलाइज कि मुझे तो रिंग चाहिए ना, मुझे उनसे रिंग थोड़ी चाहिए। हाँ मैं बाजार गई, मैं बाजार गई, मुझे पहले 3 मिनट के अंदर अंदर एक रिंग पसंद आ गई। उसके बाद मैंने उनका आधा घंटा टाइम वेस्ट किया ज्वेलर्स का क्योंकि पहली बार में कैसे पसंद आ जाए। हाँ और उस दिन मैं रिंग लेके ही निकली ज्वेलर्स कि मुझे तो रिंग चाहिए, मुझे उनसे रिंग से क्या लेना है, मैं तो खुद ही हाँ जाकर ले आऊंगी। मैं आई वही गॉट माई कोई रिंग। कुछ कुछ चीजें ना ऐसी होती कि वो हमको बहुत इजीली मिल रही होती है, लेकिन हम क्या मुझे तिकड़म उस बिठा के दिन रखते हैं, रियलाइज हमको हुआ, उससे चाहिए, हमको उससे चाहिए। यूनिवर्स मुझे दे उस रहा है दिन ना, रियलाइज कहीं से हुआ भी दे कि तो मैं रहा है, 7 साल में 5 साल तो उनसे ही उम्मीद लगा के बैठी रही, 2 साल मुझे पसंद नहीं है, और 7 मिनट में रिंग फाइनल हो गई मेरी। और मैं लेके आ गई और मैं रोज पहनती हूँ, मैंने वो अंदर नहीं रखी, नहीं तो डायमंड रिंग के साथ मुझे प्रॉब्लम होती है कि अब कौन रोज है। मैं रोज पहनती हूँ, हाँ। रोज साफ करती हूँ इसको, और रोज देख के कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से कमी है, किसी ने कुछ नहीं दिलवाना, तुम खुद कर लो। बिल्कुल, हम खुद इतने कैपेबल है ना। मिल तो जा रहा है, कहीं ना कहीं से भी भाई मिल तो रहा है ना, बस और क्या। देखो, मुझे ये भी किसी ने बोला था कि यूनिवर्स इज अबंडेंट, आप इतने से हो उसमें, लिमिटेशन इज हेयर। यस आपको बिल्कुल, लगता है मेरे पास पैसे इतने ही हैं, इतने हैं, मेरे पास लोग एग्जैक्टली इतने ही हैं, एग्जैक्टली। ये खत्म तो नहीं हो जाएंगे। हाँ यू हैव दैट बिलीव कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। जो मेरा स्टोर है वो अनएंडिंग है, कोई कल्प माइंड में पात्र ना वाली वो बस नहीं है। एक चीज बैठा लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज अबंडेंस में है। इतना है कि अ, चाहे रिंग की बात कर लो, मैं 50 रख लूं, आप 50 रख लो, उसके बाद भी कहीं से खत्म नहीं होगी। ऐसे ही पैसा भी है। ये सिर्फ यहाँ की सोच है कि हम कोई जॉब नहीं कर रहे तो कहाँ से आएगा, हस्बैंड नहीं दे रहा है तो कहाँ से आएगा, हमको किसी और ने नहीं दिया तो कहाँ से आएगा। ये सिर्फ यहाँ की सोच है। जिस दिन आप थॉट से अमीर बन गए ना, उस दिन से पैसा अपने आप फ्लो होने लगेगा, है ना। मेरे को सोच किसी ने थोड़ी यही सी बोला था बड़ी एक बार वाली रखनी है। कि अब जैसे कुछ बेगर्स हैं या रोड साइडर्स हैं, क्या वो कभी ये सोचेंगे कि हमारा खुद का एक बिजनेस होगा, या हम कहीं 5 स्टार होटल में बैठ करके खा रहे होंगे? नहीं। उनकी सोच क्या रहेगी, आज का खाना कहाँ से मिलेगा, आज हम रात को कहाँ सोएंगे, है ना। तो वो एक लोकेलिटी, वो एक अपब्रिंगिंग, उन सब का इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। ठीक है। अब मान लो अंबानी है, वो एक बैग लेके जा रहा है जिसमें खाली नोट भरे हुए हैं बहुत सारे, है ना, 2 करोड़ 3 करोड़ इतना है। अब उसमें से 1-2 हजार का नोट गिर गया, तो कोई क्या वो उठेगा? रुकेगा उसको एक को उठाने के लिए? नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उनको पता है कि जितने टाइम में मैं रुक करके उसको एक को खोजूंगा, उठाऊंगा, उतनी देर में मैं कुछ और नया क्रिएट कर लूंगा। थॉट की का ही डिफरेंस है। जिस दिन से यहाँ थॉट चेंज होने लग जाएंगे ना, ज्यादा रिच पीपल क्या करते हैं, शॉप गए, कुछ भी खरीदा। हम जो करते हैं, और जो भी पैसा उनका बचा, मान लो उन्होंने 1080 का कुछ खरीदा, और उन्होंने पैसे दिए उन्हें, या तो 500 500 के 3 नोट दे दिए, 1500 दिए, और बोला कीप द चेंज, और निकल गए वहां से, है ना। क्यों? पैसा तो पैसा है भाई, वो भी लेकर के जाना चाहिए उनके लिए। लेकिन क्यों ऐसा एटीट्यूड है? क्योंकि है, इतना पैसा है कि सोचना ही नहीं है। और हम किस चीज में भिड़े रहते हैं? सब्जी ली, धनिया फ्री दोगे कि नहीं दोगे, मिर्ची फ्री दोगे कि नहीं दोगे, तब तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हम यही उलझे रह गए हैं। रीजन क्या है? हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी है, हमने बचपन से यही सीखा। हमारी मम्मी, हमारी नानी सब यही करते हैं, और हमको भी वही अच्छा लगने लग गया है ना। उसी सब्जी वाले के पास जाते हैं जो 5-10 रुपए छोड़ देती है, दूसरे वाले के पास जाती नहीं कि ये महंगा देती है बोल करके। लेकिन जहां हम ये ऐसा सोच रख रहे हैं ना, वहां कहीं ना कहीं हम मनी को ब्लॉक कर रहे हैं अपने तक आने में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पैसा छोड़ करके आ जाइए, नहीं, बट कोशिश करिए। अगर आपको अगर कोई चीज खरीदनी है, आजकल अमेज़न पे एक तो हर चीज अवेलेबल है, आप एक बार वहां पे विंडो शॉपिंग कर लीजिए, आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। आप अपने माइंड में एक बजट बना लीजिए कि अगर मैं अपने लिए कुछ खरीदने जा रही हूँ, कोई ड्रेस या कुछ भी, आप एक बजट बना लीजिए कि मुझे 2000 का लेना है। ठीक है। अब आपने माइंड घर से ही सेट कर लिया, 2000 में जो भी आ जाएगा मैं ले लूंगी।
यूनिवर्स को डिक्लेयर करके जाइए कि मैं जा रही हूँ अपने लिए बेस्ट ड्रेस खरीदने जो मेरे बजट में आ जाएगी। इतना करके जाइए बस। बाकी 10 जगह पे किचकिच किचकिच में मत लगे रहिए। कुछ अगर दिख गया, ऐसा है कि आप उस समय नहीं अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे बोले यूनिवर्स कुछ और दिखाओ, ये पसंद नहीं आया। है ना? और एक दो टेक्निक ऐसी है कि नहीं अभी आप खरीद पा रहे हैं, आप केवल विंडो शॉपिंग करिए। विंडो शॉपिंग करिए, जाके जो भी ड्रेस है या जो भी सामान है जिसको आप चाह रहे हैं, उसको जाके थैंक यू, आई लव यू बोल के आइए, वो आ जाएगी पीछे पीछे कहीं ना कहीं से। है ना? एक बुक पढ़ रही थी नेविल गोडार्ड की, उसमें था क्या टॉपिक था उसका, कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड था। उसमें एक स्टोरी थी, बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक स्टोरी थी। तो उसमें एक लड़की होती है, उसे एक शॉप पे बहुत प्यारी सी ड्रेस पसंद आ गई थी, लेकिन वो ड्रेस उसके बजट से भी ओवर बजट थी। मतलब अगर उसके पास में $1000 है तो वो $2000 की ड्रेस थी, ऐसे था। तो उसने उसी समय देखा उसको, हाँ ये जरूर बोला कि आई लव दिस ड्रेस, इतना बोला और घर चली गई। अपने माइंड से वो निकाल भी दिया। 3 महीने के बाद उसकी एंगेजमेंट हुई और जो उसका फियांसे था वो उसके लिए एग्जैक्ट वही ड्रेस लेके आया। है ना? तो चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। मन में बस रेजिस्टेंस मत लाइए कि कैसे आएगा, आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और ये धीरे धीरे आप ना छोटी छोटी चीजों पे भी एक्सपीरियंस करने लगोगे तो अपने आप आपका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। राइट? और किसी को कुछ शेयर करना है? चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास है, खत्म करने का मन नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा है बैठे ठीक रहते हैं आज यहीं पर। है। और चलो गप्पे लड़ा लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, ये अच्छी वाली गप्पे हैं ना, ये एनरिचिंग गप्पे हैं। हाँ, ये क्या है, हम सब स्पेशल है, ये स्पेशल वाली गप्पे हैं। हमको पता है यहाँ पे क्या बोलना है ना? हम वो टॉपिक नहीं निकाले कि सास ने क्या बोला, बहू ने क्या बोला, नहीं। इसी बारे में ना, जैसे जब आपके अंदर से कुछ फीलिंग से निकलता है ना, तो यू फाइंड अ सोल्यूशन क्विकली। मैं ये अभी अगस्त में आई वाज ट्रैवलिंग, हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली से शताब्दी से आना था। टिकट हमारी साथ में बुक होने के बावजूद हमारी टिकट सीट अलग अलग आ गई। मतलब 3 जनों ने एक साथ ट्रैवल करना है तो एक साथ आनी चाहिए सीट, वो नहीं आई। नहीं है। तो हमें लगा कि चलो नहीं भी आई तो हम किसी से रिक्वेस्ट करके एक्सचेंज कर लेंगे सीट। चेंज कर लेंगे। बट समहाउ दो थी एक टिकट में और एक अलग थी। तो हमें था कि वो जो एक अलग है उसको ही तो इधर लेके आना है, तो नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। बट जो हमारी दो आ गई वो भी हमारी अलग अलग आ गई, तो हमें 3 लोगों को हिलाना पड़ेगा हाँ एक साथ होने पे। हाँ हाँ हमने स्टेशन से ही चढ़ते ही रिक्वेस्ट किया, तो समहाउ हमें एक्सपेक्टेड था कि बड़ा आराम से हो जाना चाहिए, इतनी कौन सी बड़ी बात है, हाँ, हो छोटा जाता है। डिस्टेंस है, 3-4 आवर्स का डिस्टेंस है, इट इज नॉट कि ओवरनाइट डिस्टेंस है तो लोग बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम्म, पर वो नहीं हो रहा था। हम्म, हमने फाइनली डिसाइड किया चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सीट में अकेले बैठो और सो जाओ। हम्म, मेरे मन में से एकदम से आवाज आया, यूनिवर्स आई नीड अ सोल्यूशन एंड आई नीड इट राइट नाउ। okay, मैंने अभी वो सेंटेंस पूरा ही किया था, सिर्फ माई फ्रेंड वॉज गोइंग, अलग से वो जा रही थी कि मैं जाती हूँ फिर अपनी सीट पे, यार क्या करना है, कोई कोई नो वन इज हेल्पिंग अस ना। हम्म, और मेरे पीछे वाला खड़ा होकर पूछता है, मैम आपकी उस डब्बे में सीट है? मैंने कहा हाँ। और मैंने पता है, और मैं इतनी महान, मैंने उसको हाँ बोलने से पहले बोला, ओए रुको, उनको रोका पहले कि तुम मत जाओ, रुको। फिर मैं उसको कहा, हाँ हमारी उस डब्बे में सीट है। तो कह रहा आपको एक्सचेंज करनी है? मैंने कहा हाँ। वो खड़ा हुआ, उसके बाद सब मुझे पता ही नहीं चला, कम से कम 10 लोग हिल गए कि मुझे ये वाला विंडो सीट दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। और खुद ही हमारा सामान उधर से उठा के लेके भी आ गया। और हम 3 जने 4 घंटे खी 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 हंसते बातें करते हुए और एवरी सेकंड मिनट मुझे ना अंदर से होता था कि ये होता है फुलफिलमेंट। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बता रही हूँ, मेरे मन में से ये आवाज आई थी, ये स्विच वर्ड होते हैं, मेरे मन में से स्विच वर्ड निकला था, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ हाँ एफर्मेशन। हाँ, तो वो मैं थोड़े टाइम से फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे मन में से जस्ट निकला कि आई नीड अ सोल्यूशन राइट नाउ। राइट नाउ, हाँ, मतलब वो मैजिक, हो वो मेरा सबसे बड़ा मैजिक होगा कि खुद ही लोग उठ के हिल रहे हैं, जो कोई विंडो सीट से आयल सीट की तरफ आने को तैयार नहीं था, आयल सीट से विंडो सीट की तरफ जाने को तैयार नहीं था। कि भाई आप 2 जने एक साथ बैठ जाओगे, नहीं कहते कुछ नहीं, हमने नहीं हिलना। नहीं नहीं, हो जाता है, मैजिक बहुत होता लोग हिला दिए हमने उसके चक्कर में,
कि ये मेरे साथ है, चलो फिर आप दोनों उधर हो जाओ, वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, सब हो गया। सब हो गया। 2 मिनट्स फ्लैट। ये मेरे साथ हुआ था एक बार। मैं रेवती मैम का एक सेशन कर रही थी वेबिनार, और उनकी बुकिंग ना 1 महीने पहले हो जाती है। अगर आप थोड़ा भी लेट हो गए तो फिर सीट फुल से हो जाती है, नहीं होता है। और मुझे उनका चक्रा हीलिंग का वो सीखना था कि कैसे करवाती है मैम करके। उसके लिए मैंने बुक किया, 1 महीने पहले बुक कर लिया। तब तक मुझे कहीं नहीं जाना था, मेरा पूरा प्लान सेट था कि संडे का वेबिनार है, आराम से घर पर बैठ करके कर लूंगी। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हुआ कि मैं चली गई रायपुर, वहाँ अपनी ननद के वहाँ, और संडे को हमारी रिटर्निंग की ट्रेन हो गई। अब मुझे लगा अगर ट्रेन में बैठ गई मैं तो मेरा सेशन कैसे होगा, क्योंकि नेटवर्क आ रहा होगा जा रहा होगा, मैं पता नहीं सब मिस हो जाएगा, पेमेंट भी कर दिया है, मिस हो जाएगा, फिर पता नहीं दोबारा कब मैम लेंगी दोबारा सेशन, ये सब माइंड में। फिर मैंने सोचा मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, जब मुझे पता है कि मैं ये अटेंड करने वाली हूँ। मैंने बोला यूनिवर्स मैं नहीं जानती हूँ, अब आप देख लो ट्रेन का क्या करना है करके, बस मुझे ये पूरा सेशन करना है। ठीक है, हुआ ये, जो ट्रेन 1 बजे से सेशन था मैडम का स्टार्ट, और 11 बजे की ट्रेन थी। 11 बजे की ट्रेन लेट होते होते रात को 8:30 बजे आई। 11 बजे से 8:30, 1-2 घंटा भी नहीं। इतने देर में तो मेरा सेशन भी हो गया, हम घूम भी लिए, सब कुछ हो गया। उस दिन से मेरा विश्वास और बढ़ गया कि हाँ, अगर आपकी इंटेंशंस राइट हैं, अगर आप सोचने लग गए हो कि ये मुझे करना ही है, करना है ना, तो ये हो जाएगा, है ना। आप लोग ही हो कि टाइमिंग भी सेशंस का आगे पीछे करवा सकते हो। अपनी इंटेंशंस डिसाइड करके, है ना। तो सब चीजें पॉसिबल है। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि नेक्स्ट क्लास में आने के लिए इसलिए भी बोलूंगी क्योंकि हर बार का ना कंटेंट कुछ अलग होता है। हर बार मैं भी अपनी एक्सपीरियंस से जो नया सीखती हूँ वो सब चीज आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी तक मैं कुछ टाइम तक रोंडा बर्न की बुक के हिसाब से द मैजिक पे भी प्रैक्टिस करवाया, फिर अब ये सेल्फ लव, अब ये मिरर टेक्निक, जो नया अच्छा जो लगता है ज्यादा इफेक्टिव है वो सिखाने की कोशिश करती हूँ, है ना। आपको ये प्रैक्टिस ऐसी पहली बार में मिल रही होगी जहां पे हम टीचिंग्स की भी बात करते हैं कि एलओए होता क्या है, उसकी क्या टीचिंग्स है, क्या टेक्निक्स है, और प्रैक्टिस भी हम साथ में कर रहे हैं। बाकी अब जितने भी लोग हैं सब जगह चले जाइए, आपको हीलिंग अलग से मिलेगा, उसका अलग पे करके करिएगा। टीचिंग्स के लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा, टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे होगा, या वो अपने साथ में अगर करवा रहे हैं लाइव में तो उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो आई होप ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा हो, और उम्मीद करती हूँ कि यस, नेक्स्ट टाइम में भी आप सबको साथ में देखो, और इस बार और एक बड़ा सा गैंग आए हमारे साथ में, जिसमें और भी मजेदार मजेदार लोग हो, जिनकी प्यारी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी सुन सुन के ना, मतलब ये तो आज हमारी क्लास 1.5 घंटे की होगी, आगे फिर 2 घंटे तक की भी क्लास चल रही है, तो हम खुश हैं एकदम। ठीक है, यस मैम, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू निकिता, थैंक यू। बस यूनिवर्स ऐसे सपोर्ट करता रहे, बहुत सारे और स्माइलिंग फेसेस के साथ में क्लास करें। बिल्कुल बिल्कुल, निधि बोल रही है आपकी आवाज बहुत सूदिंग है। थैंक यू निधि। यस मैम, और प्रेयर भी, यस। चलिए, आज के लिए बहुत ओके है, मैम। 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है आप सबको। नेक्स्ट सेशन पे जरूर आइए, फ्री वाले यस मैम। वेबिनार में भी आइए, मुझे मोटिवेट करने वेबिनार के दीदी कितनी देर का प्लान है ऑलमोस्ट? आपने कितना लिए। प्लान किया है? वेबिनार 1 आवर का है, ज्यादा लेंदी रखने की कोशिश नहीं की है, बस पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे बताना है, और फिर जो इंटरेस्टेड है वो अभी नेक्स्ट उसके लिए एनरोल करेंगे। दैट्स इट। ओके, यस मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, थैंक यू एवरीवन, सो थैंक ये मच। यू, बाय, गुड थैंक यू नाइट, दी, लव बाय, यू, गुड थैंक यू, नाइट। बाय 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 बाय, मैम, थैंक यू लव सो यू मच। सो थैंक मच। यू एवरीवन।